नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हाईली प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की तलाश में हो तो आपकी तलाश यहाँ पर खत्म हो जाती है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसकी डिमांड तो भर भर के है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्रोजन स्वीट कॉर्न इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्सपोर्ट ओवरव्यू की। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर इंडिया ने करीब करीब 250 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिसमें हम लोगों ने बल्क पैकिंग में एक्सपोर्ट किया है और कंज्यूमर पैकिंग में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। तो नॉर्मली जो फ्रोजन स्वीट कॉर्न जो रहता है, जो हम लोग यहाँ पे रॉ स्वीट कॉर्न खाते हैं, उसको ही प्रोसेस करके बॉईल करके यहाँ पे जो है वो प्री कूलिंग करके उसको फ्रोजन किया जाता है। तो उसका पैकेजिंग जो है वो आपको डिपेंडिंग अपॉन द बायर का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। प्लस ये प्रोडक्ट क्यों चूज करना है या फिर क्यों आप ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। स्वीट कॉर्न का जो भी सीजन रहता है वो 4 से 5 महीने रहता है, लेकिन आप अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो फार्मर्स के साथ में, तो वहां पे आपको थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो आपको आसानी से यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और वहां पे जो है वो लेबर का कॉस्ट भी यहाँ पे इंडिया के अंदर कम आता है, तो ये प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो भी कम आती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट नॉलेज की, तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी वैरायटीज है स्वीट कॉर्न की, लेकिन जो स्वीट कॉर्न बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट होता है वो होता है सिंजेंटा शुगर 75। ये एक वैरायटी है दोस्तों, सिंजेंटा शुगर 75। इसमें शुगर क्वांटिटी या फिर ब्रिक्स लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, एसिड टू शुगर रेशो, शुगर टू एसिड रेशो जो रहता है उसको हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं। तो ब्रिक्स जो की जो क्वांटिटी रहती है वो ज्यादा रहती है, इसलिए इसको स्वीटनेस जो है वो आता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होता है, या फिर ये वैरायटी का जो भी स्वीट कॉर्न है वो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बाहर। तो ये कैसे एक्सपोर्ट होता है? एक तो आईक्यूएफ फॉर्म में होता है। मतलब अभी कैंड का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो भी स्वीट कॉर्न है उसके आप कर्नल्स निकालोगे, छोटे छोटे कर्नल्स जो है वो कर्नल्स निकालोगे और उसको बॉईल करके फ्रोजन करके उसको एक छोटे से कैन में पैक करोगे, तो उसको बोलते हैं कैंड फ्रोजन स्वीट कॉर्न। इसके अलावा आप बल्क पैकेजिंग में एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो पैकेजिंग के बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। और आईक्यूएफ, आईक्यूएफ का मतलब क्या है दोस्तों, कि क्यूब्स हम लोग उसके बना सकते हैं छोटे छोटे वाले, या फिर उसको कट कर सकते हैं और उसको ही हम लोग फ्रोजन करके उसको पैक करके हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो कंटिन्यूस जो है या फिर कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी है, और ब्रिक्स लेवल मेंटेन रखनी है। मतलब उसका स्वीटनेस जो है वो थ्रू आउट द ईयर या फिर थ्रू आउट द शिपमेंट वो मेंटेन रखना है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका एचएस कोड क्या आता है। देखिए दोस्तों, इसका एचएस कोड जो है वो 07 चैप्टर में आता है। अभी 07 चैप्टर क्या है दोस्तों, तो वेजिटेबल्स कुकड और अनकुकड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वेजिटेबल्स अगर आप कुक करते हो या फिर उसको रॉ फॉर्म में अगर आप वैसे ही रख के एक्सपोर्ट करते हो तो वो कैटेगरी में आता है। उसका सब चैप्टर आता है 10, मतलब 10, मतलब 0710400, ये आपका 8 डिजिट का यहाँ पे एचएस कोड आ जाता है। तो ये हो गया दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग, एचएस कोड के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका सोर्सिंग हम लोगों को कहाँ से करना है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली तो जो है मैंने ऑब्जर्व किया है तो आपका फ्रोजन स्वीट कॉर्न जो है वो आपका महाराष्ट्र में, अगर मैं बात करता हूँ तो आपको सोलापुर में अवेलेबल हो जाएगा, आपको पुणे के अंदर हो जाएगा। और अभी आजकल जो फ्रोजन स्वीट कॉर्न जो है दोस्तों वो हम लोग यहाँ पे खाते भी हैं, जैसे उसको स्टीम करके। तो उसका दिल्ली कंजम्पशन या फिर उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत हाई है। इसीलिए नॉर्मली जो स्वीट कॉर्न्स है वो आजकल भारी मात्रा में यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो सोर्सिंग का कोई दिक्कत नहीं है, आप सोलापुर रीजन में चले जाओ या फिर पुणे रीजन में चले जाओ, तो आपको इजिली यहाँ पे आपको जो है वो मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों सोर्सिंग के बारे में। अगर आपको बहुत ही चीप क्वालिटी में खरीदना है तो आप यूपी से भी खरीद सकते हो। यूपी में बहुत सारा स्वीट कॉर्न का यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के अंदर हो, महाराष्ट्र से नावाशिवा से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो इजिली सोर्सिंग अगर है तो पुणे है, सोलापुर है, और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो फ्रोजन स्वीट कॉर्न यहाँ पे बनाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। अभी डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिक डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको तो पता ही है, आई से लगेगा और अपेडा का आरसीएम से लगेगा। अभी अपेडा का आरसीएम से यहाँ पे क्यों लगेगा, क्योंकि जो स्वीटकॉर्न का जो प्रोडक्ट है या फिर वेजिटेबल कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है
वो यहाँ पे एपेडा कवर करती है, तो एपेडा का आपको आरसीएमसी लेना कंपलसरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आईएफएससी कोड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर नए हो और आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपने कभी इससे पहले एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो वो केस में आपको फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन भी करना कंपलसरी हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको लगने वाले हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। अभी अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों, तो फ्रोजन स्वीट कॉर्न जो है वो प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड अगर जहाँ पे होता है तो वहां पे आपको हेल्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इसलिए आपको ये केस में हेल्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी निकालना ही निकालना है। अगर कोई बायर मांगता है आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, तो आप फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे इशू करवा सकते हो। लेकिन नॉर्मली दोस्तों फ्रोजन स्वीट कॉर्न के लिए या फिर कोई भी प्रोसेस्ड फूड आइटम है, तो उसके लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपको वहां पे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी मतलब इशू करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ, मेरे कस्टमर है जिसने मोमो सॉस जो रहता है ना, मोमोज हम लोग खाते हैं, उसका जो मोमो सॉस रहता है वो एक्सपोर्ट किया था यूरोप के अंदर। अभी मोमो सॉस जो है वो आपका फूड कैटेगरी में आता है, प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी में आता है। तो वो केस में तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करना है। लेकिन वो केस में कस्टम वाले ने फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट ही मांगा था, तो हम लोगों ने वो कार्गो होल्ड कर दिया, सेंट्री फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट वहां पे इशू कर दिया और उसके बाद जो है वो हमने शिपमेंट कर दिया। तो वो केस में अगर आपको पहले से अगर सीएचए से थोड़ा सा बात कर लेना है, अगर नहीं लगता है तो आप हेल्थ सर्टिफिकेट से भी काम चला लेते हो। उसके बाद सीओए, सीओए का मतलब क्या है दोस्तों? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। अभी इसमें क्या होता है कि आपका ब्रिक्स पैरामीटर चेक किया जाता है और बहुत सारे पैरामीटर्स है, तो वो चेक किए जाते हैं टेस्ट लेबोरेटरी में। तो वो भी आप वहां पे बायर पे दे सकते हो, क्योंकि कोई भी बायर अगर मान के चलो आपको यहाँ पे ऑर्डर देगा तो कुछ स्पेसिफिकेशंस देगा, जैसे कि आपको ब्रिक्स लेवल इतना चाहिए, या फिर मैं आपको मेरे कस्टमर ने एक्सपोर्ट किया था, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे फ्रोजन कॉर्न विथ ऑन द कॉब, मतलब जो स्वीट कॉर्न रहता है वो उसको एज इट इज कट करके उसको भी फ्रोजन किया जाता है। या फिर अगर कर्नल्स में मैं बात करूँ तो आपका साइज कैसा चाहिए, हाँ कलर कैसा होना चाहिए, उसके बाद कितना टेम्परेचर में उसको रखना चाहिए, ब्रिक्स लेवल क्या है, ये सारी चीजें जो है दोस्तों वो सीओए में कवर होती है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में कवर होती है। तो ये सारी चीजें अगर आपको बायर मांगता है स्पेसिफिकली, तो वो आपको वहां पे देनी है। इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस वहां पे आपको देना है। टेस्ट रिपोर्ट भी साथ साथ में आप दे सकते हो। इसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये जो मटेरियल है, ये जो गुड्स है वो इंडियन ओरिजिन है, इसका एक प्रूफ रहता है। इसीलिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वहां पे इशू करना है। तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। अगर ये प्रोडक्ट आप यूएस के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो दोस्तों, तो वहां पे आपको एक स्पेशल डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, जिसका या फिर स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसका नाम है यूएस एफडीए। जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे एफडीए रहता है या फिर फसाई रहता है, वैसे ही यूएस का एफडीए है। तो उसका आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे या फिर लाइसेंस लेना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि यूएस के अंदर भी फ्रोजन स्वीट कॉर्न एक्सपोर्ट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी हम लोग बात करते हैं कि पैकेजिंग की। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कैन पैकेजिंग में भी होता है, 25 किलो पीपी बैग में भी होता है, और आपका 1 केजी का पाउच में भी ये पैकिंग आप कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन आपका बायर किस पैकेजिंग में मांग रहा है, उसके हिसाब से आपको कॉस्टिंग करना है, प्रोक्योरमेंट करना है और आपको सप्लाई करना है। लेकिन नॉर्मली मैंने जो देखा है दोस्तों, जैसे मेरे कस्टमर है वो इजिप्ट में एक्सपोर्ट करता है या फिर रशिया में एक्सपोर्ट करता है, तो वो जो है वो नॉर्मली आपका 25 केजी का जो पीपी बैग रहता है, वो उसी पैकेजिंग में वो वहाँ पे एक्सपोर्ट करता है। और वहाँ की जो कंपनी है तो बाद में उसको वो फिर जो है वो प्रोसेस करके वहाँ पे सप्लाई कर देती है। तो ये हो गया दोस्तों पैकेजिंग के रिगार्डिंग। कैन पैकेजिंग में कर सकते हो, पीपी बैग में कर सकते हो, 1 केजी पाउच, डिपेंडिंग अपॉन आपका बाय रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको हम लोग अगर बात करेंगे कि टेम्परेचर कंट्रोल की या फिर कोल्ड चेन मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे दोस्तों -18 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो है वो फ्रोजन स्वीट कॉर्न रखना है। मान के चलो कि आपने फैक्ट्री से कंटेनर स्टफ किया, तो कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस रखना है। और वहां पे आपका वेंटिलेशन क्लोज्ड रहेगा और ह्यूमिडिटी जो है वो नील रहेगा। ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपको सेट करने होते हैं। टेम्परेचर जब भी आप सेट करते हो कंटेनर के अंदर, तो वो पैरामीटर आपको सेट करने होते हैं।
अभी दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन सी ऐसी टॉप 10 कंट्रीज है जहां पे आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहली कंट्री है यूएई, दुबई। जी हाँ दोस्तों, यूएई में लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब करीब 46 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यूएई में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको मिनिमम मार्जिन पे ही काम करना पड़ेगा। दुबई में एक्सपोर्ट करते हो तो दुबई एक ट्रेडिंग हब बन गया है, तो वहां से वो लोग फिर री एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो बेटर है कि आप डायरेक्टली इंडिया से वहां पे जो है वो टारगेट कर लो, तो आपको वहां पे इजीली अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यूएसए की, जो हम लोगों ने 13 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद है सऊदी अरेबिया, रशिया, कोलंबिया, टर्की, इजिप्ट, स्पेन, ओमान एंड ताइवान। तो दोस्तों ये सारी जो कंट्रीज है जिसको आपको टारगेट करना है। अगर मैं टॉप 3 कंट्रीज की बात करूं जिसको इमर्जिंग कंट्रीज हम लोग बोल सकते हैं, तो वो है दोस्तों रशिया, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया। तो ये 3 कंट्रीज को अगर अच्छे खासे से टारगेट करोगे तो आपको आसानी से यहाँ पे जो है वो एवरी मंथ या फिर 5 से 6 कंट्री का ऑर्डर आराम से मिल जाएगा इनिशियल स्टेज के लिए। कि हमने रशिया के साथ अपने अच्छे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, सऊदी अरेबिया के साथ अपने अच्छे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो वहां पे आप फोकस करके आसानी से अच्छा खासा एक बिजनेस यहाँ पे सेटअप कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि रशिया के अंदर बहुत ज्यादा स्वीट कॉर्न की डिमांड है, कैंड वेजिटेबल की डिमांड है। लेकिन बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन रशिया में हमने एक्सपोर्ट बहुत कम किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं पहले वाले डेटा की, 2 साल पहले अगर डेटा की बात करता हूं तो रशिया में करीब करीब हम लोगों ने 80 to 90 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। तो दोस्तों एक ही कंट्री अगर आप टारगेट करोगे तो आपको अच्छा खासा वहां पे बेनिफिट मिल जाता है और आप आसानी से एक अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। अभी अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों बायर फाइंडिंग स्ट्रेटेजीज की, तो ऐसे कौन सी टेक्निक्स है जिसको आपको अडॉप्ट करना है तो आपको आसानी से यहाँ पे जो है वो बायर मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों है बायर सेलर मीट। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं रशिया की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है जो रशिया के अंदर आपको बिजनेस डेलीगेशन लेके जाते हैं या बायर सेलर मीट अरेंज करवाते हैं। तो वो केस में क्या होता है दोस्तों कि एक बार आपने बायर सेलर मीट अरेंज कर दिया तो आपको वहां पे 10 से 15 बायर के साथ मिलने का एक साथ में मौका मिल जाता है। प्लस बायर सेलर मीट जो होती है वो आपके इंडिया में होती है। तो वो केस में आपको एग्जीबिशन जैसा ज्यादा कॉस्ट या फिर खर्चा करने की भी जरूरत नहीं होती है। मान के चलो कि मुंबई में कोई बायर सेलर मीट अरेंज कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट कर रही है, तो वहां पे खाली आपको 2-3 दिन रहने का ही खर्चा उठाना है। और जो भी डेलीगेशन का या बिजनेस बायर सेलर मीट का जो रजिस्ट्रेशन फी होता है 50,000 1 लाख रुपए के अंदर, तो आप वहां पे वो जो है वो आपको पे करके आप आसानी से यहाँ पे 10-15 बायर से, वो भी जेन्युइन बायर आपको वहां पे मिल जाते हैं और फेस टू फेस मीटिंग करने का मौका मिलता है। तो वो केस में डील क्रैक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों बायर्स फाइंडिंग स्ट्रेटेजी नंबर 1। अगर नंबर 2 की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बिजनेस डेलीगेशन भी जाते हैं रशिया के अंदर, ओमान के अंदर, दुबई के अंदर या फिर जैसे इजिप्ट के अंदर। तो वो केस में आपको जो है वो बिजनेस डेलीगेशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्लस जो है वो आप एग्जीबिशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करके यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो या फिर बायर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों बायर फाइंडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना कमा सकते हो। तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम 7% टू 15% डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सी कंट्रीज है। आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आपका कॉस्ट बहुत ही कम आएगा, तो वो केस में आपको ज्यादा मार्जिन मिल सकता है। तो 7% टू 15% जो है वो आपको वहां पे मार्जिन मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन आपका टारगेटिंग कंट्रीज। तो आप अगर मान के चलो कि अगर अभी नॉर्मली अगर मैं देखा जाऊं तो 50 रुपए से 60 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको यहाँ पे फ्रोजन फूड मिलता है। अगर आप 20 टन या 22 टन भी लोड करते हो तो भी आपका अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पे, 10 से 12 लाख का कॉस्ट आ जाएगा। 10 से 12 लाख में अगर ऑन एन एवरेज 8% भी पकड़ो तो भी आपका 80,000 to 90,000 डिपेंडिंग अपॉन आपका कंट्री आपको आसानी से यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। 1 लाख तक आप आसानी से प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कमा सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन के रिगार्डिंग। प्लस अगर मैं गवर्नमेंट इंसेंटिव की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों आरओडीटीपी और ड्यूटी ड्रॉबैक आपको यहाँ पे मिल जाता है।
तो आरओडीटीपी का अगर परसेंटेज में की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 0.9% ऑफ आपका एफओबी वैल्यू आपको आरओडीटीपी मिल जाता है। तो वो एक दोस्तों आपका एक्स्ट्रा बेनिफिशियल इनकम हो जाता है अपार्ट फ्रॉम योर प्रॉफिट मार्जिन। अभी अगर मैं एक चैलेंजेस या फिर एक अपॉर्चुनिटी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली ऑब्जर्व किया है कि जो भी लोग यहाँ से फ्रोजन स्वीट कॉर्न एक्सपोर्ट करते हैं, वो ज्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं कि फ्रोजन उसको बनाया, उसको बल्क पैकेजिंग में पैक किया और एक्सपोर्ट कर दिया। अगर इसके बदले आप अगर उसका कैंड बनाते हो या फिर कोई भी कंपनी है जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मान के चलो कि एक रशिया की कंपनी है जिसको एवरी मंथ 10 कंटेनर लगते हैं। तो और उनका रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको कैन पैकेजिंग में चाहिए लेकिन उसके खुद के ब्रांड में चाहिए। तो वो केस में आप कैंड पैकेजिंग भी कर सकते हो, कैन में पैकेजिंग करके उनका खुद का लेबल लगा के वो वैल्यू एडिशन करके आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग ना यहाँ पे बी टू बी सेल करने में लगे हैं, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएगा। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट फ्रोजन स्वीट कॉर्न एक्सपोर्ट, कैसे आप इंडिया से स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको कवर की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताइए। मैं उस क्वेरी का भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर कोई और टॉपिक है या प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।